हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जने श्लाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों सज्जनों, आज एकादशी की पवित्र तिथि। ओहो हो, पाप मोचनी, पाप का मोचन कर देने वाली, भगवान प्रेम देने वाली, भगवान कृपा देने वाली कृष्ण की प्रिय तिथि एकादशी। 11 भगवान कितने दयालु हैं, कितने दयालु, कितने दयालु। हर हर पग पर, हर हर कदम पर हमारे लिए अच्छाइयां उन्होंने रखी, हमारे लिए पुण्य रखे हैं, हमारे लिए भक्ति भाव रखे हैं। ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो, ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है तो ये ऐसे कर लो। कैसे भी कृष्ण चाहते हम उनसे जुड़े रहें। एक पिता कभी नहीं चाहता है कि उनके संतान उनसे दूर हो। एक गुरु कभी नहीं चाहते कि उनके शिष्य उनसे दूर हो। ऐसे ही मेरा ठाकुर नहीं चाहता है कि हम उनसे दूर हो। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, एक श्लोक मेरे सामने है। आज एकादशी के दिन है। वाह, क्या आप पे भगवान कृपा बरस रही है कि एकादशी के दिन मुझे और आप सबों को कुछ क्षण, कुछ पल हरि चर्चा के मिल रहे हैं। मेरा तो मन उस समय बहुत गदगद हो जाता है, भर आता है मन, मेरी आंखें भर आती है, मन भर आता है। जब उनकी कृपा का अनुभव करने लगता हूँ। तुमरी कृपा में सुख घनेरे, क्षण 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 उनकी कृपा का अनुभव करता हूँ। मेरी माताओं बहनों मित्रों, ये मैं आपके सामने टिका हूँ, ये भी उनकी कृपा है, ये उनकी कृपा। मैं आपके सामने टिका हूँ, ये उनकी कृपा से टिका हूँ। मेरी माताओं बहनों मित्रों,
ये सफेद कपड़े, सफेद चोगा, सफेद चोला आपके सामने उनकी कृपा से। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे पितामस्य जगतो, ओहो, माता धाता पितामहा। क्या बात कर दी है कृष्ण ने, क्या बात कर दी है कृष्ण ने। कहते हैं कि ये जो जगत है, ये जो संसार है, इसका मैं पिता हूं। न केवल पिता हूं बल्कि माता भी हूं, न केवल माता हूं बल्कि धाता भी हूं और पितामह भी हूं। पितामह भी हूं। वास्तव में हम कृष्ण से क्यों दूर है लोग, इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि उनको अपना और कृष्ण का संबंध पता नहीं है। ये जो नंद का बेटा है ना, ये सबका बाप है। ये जो नंद का बेटा है वो सबका बाप है, और सब में हम भी आ गए तो हमारा भी पिता है। एक बात आपको बताऊं कि जब तक हमें कृष्ण से अपने संबंध का पता नहीं चलेगा कि कृष्ण मेरा क्या है और मैं कृष्ण का क्या हूं, है? कृष्ण मेरा क्या है और मैं कृष्ण का क्या हूं। मेरी माता, बहनों, मित्रों, जिस दिन हमें पता पड़ गया ना कृष्ण मेरा पिता है, और मेरे पिता का पिता भी कृष्ण है, मेरा पितामह भी कृष्ण है, हम कृष्ण के बच्चे हैं, हम कृष्ण की संतान हैं। कृष्ण हमारे पिता है, हम कोई अनाथ नहीं है। कृष्ण हमारे पिता है, हमारी माता है, हम उनकी संतान हैं। वही हमारा भरण पोषण कर रहे हैं, वही हमारे लाड नखरे उठा रहे हैं, वही हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, वही हमें संभाल रहे हैं, वही हमारा भरण पोषण कर रहे हैं। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, जब हमें ये एहसास होगा ना कृष्ण मेरे पिता है, हमारा दिल इतना बड़ा हो जाएगा। आओ, अंबानी के बेटे का दिल कितना बड़ा होता होगा, बिरला का बेटे का दिल कितना बड़ा होता होगा, टाटा के बच्चों का दिल कितना बड़ा होता होगा, अंबानी के बच्चों का दिल कितना बड़ा होता होगा, बिल गेट्स के बच्चों का दिल कितना बड़ा होता होगा, मार्क जुगरबर्ग के बच्चों का कितना दिल बड़ा होता होगा, वो अमेज़न का मालिक है, उसके बच्चों का कितना दिल बड़ा होता होगा। तो हम तो विश्व के मालिक के बच्चे हैं। आप अपना रिश्ता तो समझिए।
आप हैं ही कौन? जरा सोचिए तो सही। हम अपनी पहचान भूल चुके हैं कि मैं कौन हूं। हम अपना रिश्ता भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। हम संसार में, संसार की वृत्तियों में इतने खो चुके हैं कि हम अपने आप को तो भूल ही चुके हैं। हम अपना स्वरूप तो भूल ही चुके हैं। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्णदास। हम हैं ही कृष्ण के। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, स्वयं कृष्ण कहते हैं ममैवंश जीव लोके। ये सारे जीव मेरे अंश, हम हैं कृष्ण के। छाती ठोक के बोलो। और कृष्ण, जाहिर बात है हम कृष्ण के हैं तो कृष्ण हमारा है। ये सारा संसार कृष्ण का है और कृष्ण हमारा है, तो ये सब कुछ कृष्ण के पास है। जहां जहां नजर दौड़ाओ तेरे ही जलवे दिख रहे हैं गोविंद। जहां देखूं तेरी सूरत नजर आती है। कभी माँ के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी बच्चों के रूप में, कभी फूल के रूप में, कभी पतियों के रूप में, कभी कलियों के रूप में, कभी चांद के रूप में, कभी सूरज के रूप में, कभी पानी के रूप में, कभी पवन के रूप में, कभी पक्षियों के रूप में। है कौन? तेरे ही जलवे। तेरे ही जलवे। फूलों में खुशबू किसका जलवा है? उसका जलवा है। अनाज में स्वाद कौन डालता है? ये उसी के जलवे हैं। तेरे ही जलवे। जहां देखूं तेरे जलवे। ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, आधुनिक आजकल के जमाने की आधुनिकता की बात करूं तो आधुनिकता भी क्या है? तेरे ही जलवे। ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तेरा ही जलवा, बुर्ज खलीफा तेरा ही जलवा, ताजमहल तेरा ही जलवा, एफिल टावर तेरा ही जलवा, पीसा टावर लेनिन तेरा ही जलवा इटली में। रोम तेरा ही जलवा। कहाँ तेरे जलवे कहाँ नहीं है? ओ सब तेरे ही जलवे। जहां देखूं तेरा ही जलवा दिखे। आपने वो गाना सुना है मुगले आजम का? उसमें एक जगह आता है, चारों तरफ है उनका नजारा। वो गाना है ना, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार के, उसमें एक पंक्ति आती है, चारों तरफ हैं उनके नजारे। चारों तरफ हैं उनके नजारे। कोयल की कूक, उनका नजारा, उनका जलवा। मयूर का नृत्य, उनका नजारा, उनका जलवा। ओ वेल मछली, वेल, उनका ही जलवा। आकाश में उड़ता हुआ जहाज, किसका नजारा, किसका जलवा? उन्हीं का जलवा। पानी में तैरता हुआ शिप, इतना बड़ा क्रूज, उन्हीं का जलवा। तेरा ही जलवा, तेरा ही जलवा, तेरा ही जलवा। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू गोविंद, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू कृष्ण। वासुदेव सर्वमिति। तो बात हो रही थी कि ये जिसके जलवे दिख रहे हैं, हम उसकी औलाद हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी संतान।
हम ठीक है संसार में माया के कारण भटक जाते हैं, औलाद भटक जाए ठीक है, लेकिन रिश्ता तो माँ बाप से नहीं टूट सकता है। औलाद भटक सकती है, रिश्ता नहीं भटक सकता है। माँ बाप को तो बच्चे की चिंता उतनी ही रहती है और वो हमेशा प्रतीक्षा करते हैं कि कब वापस घर आ जाए बच्चा। और कभी कभी तो ढूंढने भेज देते हैं कि जाओ बच्चा मेरा कहीं गया है, ढूंढ के लाओ। ऐसे ही गुरु महाराज को भेज देते हैं, जाओ ढूंढ के लाओ मेरे बच्चों को। और गुरु महाराज ढूंढ के ठिकाने पे पहुंचा देते कि गोविंद ये लो आपके बच्चे, ये लग गए आपके रास्ते पे। गुरु महाराज चढ़ा देते कि चलो बेटा ये है तुम्हारे घर का रास्ता, पुकारते जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पुकारते जाओ। यही है तुम्हारे घर का मार्ग, भक्ति मार्ग। तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे हैं, कृष्ण ठाकुर इंतजार कर रहा है, रमण बिहारी इंतजार कर रहा है, वृंदावन ईश्वर इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। जाओ तुम्हारे ठाकुर, बचते जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिधर देखूं तेरी सूरत नजर आती है, फूलों में कलियों में, शहरों में गलियों में तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। अर्जुन को जब विश्व रूप दर्शन कराए तो क्या हुआ? दशों दिशा में कृष्ण ही कृष्ण। ये जो नंद का बेटा दिखता है ना आपको, गैयों को चराते हुए, माखन चुराते हुए, माँ यशोदा की डांट खाते हुए, ये तो उनकी लीला है। उस माया में फंसना मत। जो लोग संसार वाले फंस जाते हैं, फंसना मत। मन तो हमारा चंचल है, विश्वास को मजबूत बनाए रखना, क्योंकि मेरे ठाकुर की लीलाएं बड़ी अटपटी और अद्भुत है। तभी तो हमें रोज सत्संग का डोज चाहिए, हरि कथा की दवाई चाहिए, जिससे हमारी माया की बीमारी का इलाज हो सके। मेरी माताओं बहनों मित्रों, दिल तो बहुत कुछ कहना चाह रहा है। ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा। बस सिर्फ आप सबों को मिस करता हूं मैं बहुत। मेरे कृष्ण के प्यारे, मेरे ठाकुर के प्यारे, हरि कथा के दीवाने, वृंदावन चंद्र की ओर जो रोज दौड़े चले आते थे, आज उन सबों को मिस करता हूँ। हाँ, उसमें दो मत कहीं नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है ये वक्त ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। फिर से वो महफिलें जमेगी, मेरी हरि के चर्चे होंगे और हम सब वहीं उपस्थित होंगे, आप भी और मैं भी। ऐसी मैं हरि के पास से प्रार्थना करता हूँ। आज एकादशी है, परवर्तनी एकादशी, भादुवद शुक्ल पक्ष की एकादशी। भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु आज की एकादशी की कथा क्या है? संक्षेप में सुना देता हूँ। तब कृष्ण ने कहा, आज की एकादशी बहुत ही पवित्र, बहुत ही अद्भुत और बहुत पाप को समाप्त करने वाली है। पापी अपराधी जीव भी एकादशी की इस कृपा से मुक्त हो सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री हरि जो शेष शैया पे विराजमान होते हैं, करवट लेते हैं, इसलिए परवर्तनी एकादशी है। आज वामन एकादशी भी कहा जाता है। आज की एकादशी मंगलमयी है, पवित्र करने वाली है, पावन करने वाली है।
आज के दिन वामन भगवान के दर्शन करने चाहिए, वामन भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई छवि है, नहीं तो वामन का आदि रूप तो कृष्ण है ही, और अवश्य आप सुबह ने उनके दर्शन किए होंगे, पूजा की होगी मंगल वेला में। तो परिवर्तनी एकादशी की कथा भगवान से कहा गया, तो भगवान ने कहा कि आज के दिन शेष शैया पे सोया हुआ मैं अर्थात भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए बहुत आज का पुण्य की और बहुत अलग सी एकादशी है। और पूछा कि आपने 3 पांव जमीन से कैसे राजा बलि को जीत लिया। तब भगवान ने कहा कि बलि बहुत दानी, बलि बहुत ब्राह्मणों का स्नेही, संत साधुओं का सेवक और बहुत ही धर्मात्मा था। लेकिन उसकी इंद्रराज के साथ बनती नहीं थी, शत्रुता थी। और एक वक्त आया कि जब उसने इंद्र को भी जीत लिया। इंद्र को जीतने के कारण सारे देवताओं में हाहाकार हो गए और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप ही हमें मुक्त कराइए बलि से। तब बलि के दरबार में भगवान वामन रूप लेके गए और बलि से याचना की कि बलि मुझे 3 पांव जमीन चाहिए। वामन रूप देखकर बलि ने कहा 3 पांव जमीन तो कोई मतलब ही नहीं है। और बलि ने वचन दिया कि दी आपको 3 पांव जमीन, 3 पैर जमीन दी। तब भगवान ने अपना वेरा रूप किया, मेरा ठाकुर, एक पांव से पूरी धरती ले ली, दूसरे पांव से स्वर्ग लोक तक ले लिया। बलि अब तीसरा पांव, तीसरा कदम, तीसरा पैर कहाँ रखूं। तब बलि तो स्नेही एक परम भक्त था, परम दानी था। कहा प्रभु, हाथ जोड़कर बलि ने कहा प्रभु मेरे सिर पे रख दीजिए। बलि का ये भाव देखा, जब ये विनीत भाव, ये नम्रता, याद रखना कृष्ण को नम्रता बहुत प्रिय है। कृष्ण को विनम्रता बहुत प्रिय है। वो विनम्रता के कारण बड़े बड़े अपराध समाप्त कर देते हैं। सुखी वसे मस्कीनिया, मिस्किन बन गए, विनम्र बन गए, भगवान आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। बलि पे प्रसन्न हो गए भगवान। हालांकि बलि ने देवताओं का राज ले लिया था, लेकिन फिर भी प्रसन्न हो गए उसकी विनम्रता के कारण। कहा प्रभु तीसरा पैर मेरे सिर में रखिए, सिर पे रखिए। और भगवान ने तीसरा पैर सिर में रखकर बलि को पाताल में भेज दिया, लेकिन साथ साथ वरदान भी दे दिया कि बलि, एक मेरा स्वरूप शेष सैया पे विराजमान रहेगा और एक मेरा स्वरूप तुम्हारे पास रहेगा। खुद को बलि को दे दिया। बलि ने क्या दिया? बलि ने तो 3 पांव जमीन देने ने, लेकिन भगवान ने अपने आप को दे दिया। कंचन दिया कर्ण ने, द्रौपदी ने दिया चीर। सुनो ध्यान से, कंचन दिया कर्ण ने, द्रौपदी ने दिया चीर। जो दिया वो पा गया, सत सत कहे कबीर। जो दिया वो पा गया, जो दिया वो पा गया। बलि ने खुद को दे दिया, अपना शीश दे दिया। भगवान ने भी खुद को दे दिया। बलि के पास भगवान विराजमान रहते हैं। तो आज की एकादशी ऐसी है, इसलिए आज वामन एकादशी भी कहा जाता है, परिवर्तनीय एकादशी भी है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आज की एकादशी का पुण्य बहुत है। बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ का फल है सिर्फ एकादशी की कथा सुनने का ही। और आप तो रोज़ कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा, कृष्ण स्नेही आत्मा है। तो ये संक्षेप में एकादशी की कथा। कल फिर मिलेंगे हरि कथा के साथ। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। और हम भी जब तक जिएंगे तब तक दिल दिया है जहाँ भी देंगे, हैं मेरे हरि, आप ही की सेवा में, आप ही की भक्ति में
आप ही की कथा सुनते सुनते और आप ही की कथा करते करते अंतिम क्षण तक, ये हमारा संकल्प है। बाकी आगे आपकी कृपा और आगे आपकी मर्जी। एक भक्त की ये अर्जी, खुद गर्ज की ये गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले गोविंद। कल फिर मिलेंगे इसी समय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।